हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन है सोमवार का और तारीख है 18 जुलाई। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं ना पूरे घर की झाड़ू निकाल रही हूँ। सुबह सुबह इन द सेंस कि कहने का मतलब है कि सुबह का ये 10 साढ़े 10 का टाइम होगा और इस टाइम तक अगर झाड़ू पोछा हो जाए ना तो ही ठीक रहता है। अदरवाइज़ बाद में तो ना इतनी गर्मी हो जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल तो इस टाइम पे भी होता है, इतनी गर्मी लगती है, इतने पसीने आते हैं कि झाड़ू पोछा करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी करना तो होता ही है। अपने घर का काम हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ये तो कहने वाली बात होती है कि मेड रख लो, ये कर लो। अगर हम खुद अपने घर का काम नहीं कर सकते तो कोई दूसरा मतलब पैसे लेके कर तो देगा, लेकिन फिर भी वो उतने ध्यान से नहीं, उतनी केयर से नहीं करता है जिस हिसाब से हम करते हैं। आप खुद कभी ना आजमा के देखिएगा कि अगर एक दिन आप खुद सफाई करोगे तो कितना टाइम लगता है, और अगर मेड आती है आपके घर में वो कितनी देर में काम करके जाती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेड रखूँ इसी में मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर का काम करने में कैसी शर्म है। तो इसलिए मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, पार्लर का मैनेज करना, अपना ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ। और मेरा बेटा ना मतलब 9th क्लास में पढ़ता है तो वो अपनी पढ़ाई खुद ही कर लेता है, उसको मुझे टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो पढ़ाई में ठीक है। जब छोटा था तब तो मैं उसे पढ़ाती थी, लेकिन अब उसे मुझे पढ़ाने की नीड नहीं होती है। बाकी कुछ उसको प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर ना झाड़ू लगने के बाद मैं बाहर जो हमारे गेट पे जो एरिया है मतलब वहाँ पर पानी डाल रही थी, क्योंकि घर अगर अंदर से साफ़ है और बाहर से साफ़ नहीं है, यानी कि हमारा दरवाज़ा ही अगर गंदा है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई बाहर से जा रहा है तो वो आपके अंदर घुस के नहीं देखेगा कि आप कितनी सफाई रखते हो, वो आपका दरवाज़ा ही देखेगा कि दरवाज़ा इनका क्लीन है या नहीं है। तो यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है हमारे, मतलब कि समर्सिबल लगा हुआ है, तो एक टैप हमने बाहर भी छोड़ी हुई है, तो फिर उसी से हम पानी ले लेते हैं और दरवाजे मतलब कि यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं उसको भी पानी दे देते हैं और अपने दरवाजे पर भी डाल देते हैं। मतलब कि डाल देती हूँ, मैं ही डालती हूँ, और तो कौन ही डालेगा। तो इस तरीके से रोज़ के ये रूटीन वाले काम होते हैं जो कि चलते रहते हैं और चलते ही रहेंगे। ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और ना यहाँ पर ना मैं मतलब कि पड़ोसियों से भी बात कर रही थी, सामने वाली आंटी हैं जो हमारे घर के सामने रहती हैं, उनसे भी बात कर रही थी और पानी भी डाल रही थी। तो पानी डालने से सारी जो सड़क होती है ना वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम बना रहे हैं, इवनिंग का टाइम है और मैंगो शेक बन रहा है क्योंकि अक्षय को मैंगो शेक पीना था। फिर मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने उनसे भी पूछा कि शेक पियोगे, तो वो बोले कि पी लूँगा। तो फिर मैं हम तीनों के लिए ना मैंगो शेक बना रही हूँ। और हमारी फैमिली में ना हम 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी सास, वो भी हमारे साथ ही रहती हैं। तो हम 4 जन रहते हैं नीचे, और ऊपर वाले पोर्शन में हमारे में रहते हैं मेरा देवर, मेरी देवरानी और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, यानी कि वो 4 लोग ऊपर रहते हैं और हम 4 लोग नीचे रहते हैं। तो यही छोटी सी फैमिली है हमारी। मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग में अपने घर का टूर भी कराऊंगी, यानी कि अपना पूरा घर दिखाऊंगी कि कैसा है हमारा घर और देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पर शेक बन रहा है, मतलब सब कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था, चीनी, आम, दूध और आइस क्यूब। तो ब्लेंड मिक्सर में मैंने इसको ब्लेंड कर दिया तो ये हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था। ठंडा ठंडा गर्मी में पीने में ना बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए 3 गिलास बने थे, एक मेरा, एक अक्षय का और एक इनका, 3 गिलास बन गए थे। तो हमने तीनों ने शाम को मैंगो शेक पिया। तो उसके बाद हो गया था रात का टाइम, तो रात को हमने बनाए थे ये पीले वाले राइस, हल्दी राइस बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, कुछ लोग मटर वाली खिचड़ी बोलते हैं, कुछ लोग पुलाव बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हल्दी वाले राइस। तो ये बनाए थे। और ये अक्षय की थाली है, वो मेरी थाली थी, और अक्षय
पहले तो इसमें ना बहुत सारी दही डाल के खाता है, यानी कि कर्ड डाल के खाता है, और साथ में प्याज भी ज़रूर लेता है। तो देखिए कैसे दही से ना डेकोरेट कर रहा है अपनी थाली को, तो देखने में कितनी यम्मी लग रही है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है, फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।